Today's topic of discussion is irrigation engineering. It is the module 5 of basic civil engineering. So let's begin. What is irrigation? It is the artificial application of water to soil to assist in the growth of crops when rainfall is insufficient. So irrigation में हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो क्रॉप्स है, जो खेती है, वहाँ पे हम लोग पानी सप्लाई करते हैं जब हमारा रेनफॉल कम होता है. So objectives of irrigation: to provide moisture for plant growth, cool the soil and atmosphere for plant development, improve soil fertility through water supply, lessen the risk of drought and ensure crop production. So हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लांट के ग्रोथ में मॉइस्चर होना चाहिए, फिर सॉयल और एटमॉस्फेयर को ठंडा रखने से प्लांट डेवलपमेंट होगा, फिर सॉयल फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, और ड्रॉट नहीं तो क्रॉप प्रोडक्शन का जो मतलब क्वालिटी कम ना हो जाए, इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इरिगेशन का. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम. फर्स्ट इज सरफेस इरिगेशन सिस्टम. इन दिस द वाटर इज अप्लाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सॉइल सरफेस बाय ग्रेविटी. सो इसमें क्या किया जाता है, पानी को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, सो ग्रेविटी के हेल्प से वो खुद जाके क्रॉप्स के पास पहुंच जाता है. ठीक है. सो इसमें देर आर ऑल्सो वेराइटीज ऑफ सरफेस इरीगेशन. एक है बेसिन इरीगेशन, फिर उसके बाद है बॉर्डर इरीगेशन, फिर है फॉरो इरीगेशन. ओके. बेसिन इरीगेशन क्या होता है? द लैंड इज डिवाइडेड इनटू बेसिन सराउंडेड बाय बंड्स. इट इज सुटेबल फॉर राइस एंड अदर वाटर लविंग क्रॉप्स. सो बेसिन इरीगेशन में हम लोग लैंड को क्या कर, जो हमारे पास जो ज़मीन रहता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मतलब ब्रेकेज दे देते हैं, बेसिन बना के, छोटा छोटा बेसिन बना के, जिसमें हम लोग बाउंड्री छोटा छोटा भी बना देते हैं. ठीक है. सो ये किसके लिए सूटेबल है? राइस एंड अदर वाटर लविंग क्रॉप्स. जिस क्रॉप को बहुत सारा पानी चाहिए डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए ये बेसिन इरीगेशन ठीक है, क्योंकि बाउंड्री बना दिया गया है तो पानी एक जगह स्टॉक होकर रह जाएगा. बॉर्डर इरीगेशन. द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाय लो बंड्स. सो फील्ड को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलली ऐसे एक एक लाइन में छोटा छोटा बाउंड्री बना के हम लोग ऐसे डिवाइड कर देते हैं हमारे फील्ड को. ठीक है. वाटर फ्लोज थ्रू अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप. सो पानी जब एक जगह पे छोड़ा जाता है, पूरा लेंथ जितना हमारा फील्ड डिवाइड हुआ पैरेलली, उसमें पानी पूरा एक लाइन में सप्लाई किया जाता है, एक एक लाइन में पानी खुद से चला जाता है. सो इट इज़ सुटेबल फॉर व्हीट, बार्ले एंड फॉडर क्रॉप्स. उसके बाद आता है फॉरो इरीगेशन. वाटर इज अप्लाइड इन फॉरो स्मॉल पैरेलल चैनल्स. सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी को हम लोग पैरेलल चैनल में सप्लाई करते हैं. सो ये किसके लिए सही है? शुगर केन और मेज के लिए ये सही है. फिर एडवांटेजेस क्या है सरफेस इरिगेशन का? सिंपल एंड लो कॉस्ट, नो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नीडेड. लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे हम लोग पानी को सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं. हाई वाटर लॉस ड्यू टू पर्कोलेशन एंड रनअप. मतलब पानी जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो इधर रनअप बन जा रहा है, नहीं तो नीचे परकोलेट कर जा रहा है. नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल और स्लोप्स. उसके बाद आता है सब सरफेस इरीगेशन सिस्टम. वाटर इज अप्लाइड बिलो द सॉइल सरफेस थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स एंड नेचुरल सीपेज. सो यहाँ पे हम लोग पानी को नीचे सप्लाई करते हैं, क्रॉप के रूट को डायरेक्टली हम लोग पानी सप्लाई करते हैं. सो उसका टाइप्स क्या है? नेचुरल सब सरफेस इरीगेशन यूजिंग हाई ग्राउंड वाटर टेबल, नहीं तो आर्टिफिशियल सब सरफेस इरीगेशन यूजिंग बरीड पाइप्स और पोरस ट्यूब्स. इधर नेचुरली ग्राउंड वाटर टेबल को इंक्रीज करके हम लोग सब सरफेस इरीगेशन कर सकते हैं, नहीं तो आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं. सो इसका एडवांटेज क्या है? रिड्यूस्ड इवापोरेशन लॉसेस. सो सब पानी अगर नीचे मूव करेगा मिट्टी के नीचे तो इवापोरेट नहीं हो पाएगा. उसका एक एडवांटेज है, पानी डायरेक्टली जाके रूट जोन में पहुंच जाएगा. लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? ये एक्सपेंसिव सेटअप है, स्किल मेंटेनेंस चाहिए इसके लिए, और इट कैन कॉज सैलिनिटी बिल्डअप इन दी रूट जोन. ठीक है. उसके बाद आता है स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम. वाटर इज स्प्रेड इनटू द एयर एंड फॉल्स लाइक ए रेनफॉल थ्रू नोजल्स अटैच टू पाइप्स अंडर प्रेशर. सो पानी को हम लोग यहाँ पे स्प्रे करते हैं, जो कि बारिश की जैसा दिखता है, तो ऐसे ही हम लोग पानी सप्लाई करते हैं. उसको बोलते हैं स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम. इसमें एक पाइप रहता है जिसमें एक नोजल लगा रहता है, और ये प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है. सो इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? पंप होता है, पाइप होता है, और स्प्रिंकलर नोजल होता है. सो टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर इरीगेशन क्या है? पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम, परमानेंट, सेंटर पाइवट सिस्टम. पोर्टेबल मतलब हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे. परमानेंट मतलब फिक्स हो गया. फिर सेंटर पाइवट मतलब वो खेती के बीच में हम लोग उसको सेटअप करके हम लोग उसको यूज़ करते हैं.
सो इसका एडवांटेज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, सुटेबल फॉर ऑल सॉइल टाइप्स, सेव्स वाटर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो कि पानी ऐसे स्प्रिंकल होकर गिर रहा है तो इरोजन नहीं हो रहा है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? हाई इनिशियल एंड रनिंग कॉस्ट, नॉट सुटेबल इन हाई विंड एरियाज, क्योंकि हाई विंड एरिया में क्या होगा, जो पानी स्प्रे होगा वो मूव कर जाएगा। नोजल्स में क्लॉग विथ पुअर क्वालिटी वाटर। उसके बाद आता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इसको हम लोग टिकिल इरिगेशन भी बोलते हैं। वाटर इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द प्लांट्स रूट्स थ्रू ए सिस्टम ऑफ ट्यूब्स एंड एमिटर्स इन ड्रॉप्स। सो पानी को हम लोग डायरेक्टली रूट्स में सप्लाई करते हैं, जहाँ पे फाइनली जाके एक ड्रॉप पर लगा रहता है, तो वहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप में पानी गिरता है, उसको बोला जाता है टिकिल ड्रिप इरिगेशन। सो इसका कंपोनेंट क्या है? वाटर सोर्स, पंप, फिल्टर एंड ट्यूबिंग एंड एमिटर्स। एडवांटेज क्या है? हाई वाटर यूज एफिशिएंसी 90 to 95%. It is good for arid regions and water scarce areas. It minimizes weed growth and disease. लेकिन डिसएडवांटेज है हाई इनिशियल कॉस्ट, क्लॉगिंग ऑफ एमिटर्स, रिक्वायर्स मेंटेनेंस एंड फिल्टरिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आता है लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन क्या है? इन दिस वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम वेल्स, रिवर्स और टैंक्स यूजिंग पंप्स और अदर डिवाइसेस एंड कन्वेड टू द फील्ड्स। कन्वेड मतलब टू ट्रांसपोर्ट टू द फील्ड्स। सोर्स क्या है? ट्यूबवेल, ओपन वेल, नहीं तो रिवर। एडवांटेज क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ कैनाल सिस्टम, मतलब कैनाल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो डायरेक्टली सोर्स से पानी आ रहा है। इंश्योर्स टाइमली इरिगेशन, मतलब जैसे सोर्स में तो हमेशा पानी रहता है तो टाइमली इरिगेशन हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? हाई एनर्जी कॉस्ट, लिमिटेड टू इंडिविजुअल फील्ड्स और स्मॉल एरियाज, मतलब उस पास में नदी के पास में जितना खेत होगा उसी के लिए हेल्पफुल है। मैनुअल इरिगेशन एग्जाम्पल क्या है? बकेट्स एंड पिचर्स, पुली सिस्टम, पर्शियन व्हील, चेन पंप। एडवांटेज क्या है? सिंपल टूल, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डिसएडवांटेज है लेबर इंटेंसिव, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल फार्मिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैनाल इरिगेशन सिस्टम। A canal irrigation system is a method of irrigation where water is conveyed from a river, reservoir or a dam to agriculture field through a network of canal. So पानी को हम लोग सोर्स से हमारे फील्ड तक पहुंचाते हैं थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कैनाल, उसको बोला जाता है कैनाल इरिगेशन सिस्टम। सो जनरली वाटर फ्लोज फ्रॉम ए हाई एलिवेशन टू ए लोअर वन, इसको इसीलिए ग्रेविटी फ्लो सिस्टम भी बोला जाता है। इट इज सुटेबल इन प्लेन्स और जेंटली स्लोपिंग टेरेन। सो ये स्टीप जगह पे मूव नहीं कर सकता है, तो जहाँ पे जेंटल स्लोप है वहाँ पे हेल्पफुल है। सो इसका सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रिवर, नहीं तो डैम्स एंड रिजर्वेयर। सो इसका बहुत सारा कंपोनेंट्स है, क्या क्या है देखते हैं। हेडवर्क्स, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कैनाल सिस्टम। सो कैनाल पॉइंट सिस्टम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको बोला जाता है हेडवर्क। इट इज बिल्ट अक्रॉस रिवर टू डाइवर्ट वाटर इनटू कैनाल, ये नदी में बनाया जाता है तो कि पानी को डाइवर्ट कर सके कैनाल में। टाइप्स क्या है हेडवर्क का? वेयर, बैरेज, डैम। वेयर क्या है? ए लो बैरियर टू रेज वाटर लेवल स्लाइटली, मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन पानी में कर देंगे तो पानी हिट करके थोड़ा हाइट में मूव करेगा स्प्लिट होके। ठीक है, सो वेयर एक लो बैरियर होता है, ठीक है, टू रेज द वाटर लेवल। फिर बैरेज क्या है? एडजस्टेबल गेट्स टू रेगुलेट फ्लो। बैरेज में हम लोग क्या करते हैं ना, फ्लो को रेगुलेट करते हैं, मतलब कब पानी छोड़ना है, कितना पानी छोड़ना है, कब नहीं छोड़ना है। फिर आता है डैम। डैम तो एक ह्यूज स्ट्रक्चर है दैट स्टोर्स एंड कंट्रोल्स वाटर। हेडवर्क के बाद आता है मेन कैनल, ए लार्ज चैनल दैट कैरीज वाटर फ्रॉम द हेडवर्क इनटू द सिस्टम। सो हेडवर्क से जो पानी जाता है पूरे सिस्टम में वो पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन कैनल से। It is often unlined in older system. Modern system use line canal to prevent seepage. So आजकल जो मेन कैनाल है उसमें लाइनिंग किया जाता है, तो क्योंकि लाइनिंग करने से सीपेज कम हो जाता है, नहीं तो पानी का लॉस बहुत हो रहा था। उसके बाद आता है ब्रांच कैनाल। ब्रांच कैनाल ऑफशूट्स ऑफ द मेन कैनाल, मतलब मेन कैनाल से जो डाइवर्सन हो रहा है, मतलब जहाँ पे, क्योंकि मेन कैनाल से जो पानी वो डायरेक्टली फील्ड में नहीं पहुंच पाएगा, उसमें ज़्यादा स्पीड होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा, डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, तो उसको पानी को हम जितना डाइवर्ट कर करके जाएंगे उसमें उसका वेलोसिटी कम होते जाएगा। सो मेन कैनाल के बाद आता है ब्रांच कैनाल। ब्रांच कैनाल के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटरी। स्मॉलर कैनाल्स ब्रांचिंग फ्रॉम द ब्रांच कैनाल सप्लाई वाटर टू लोकल एग्रीकल्चरल एरियाज। उसके बाद आता है माइनर्स और वाटर कोर्सेस। लास्ट स्टेज ऑफ कैनाल नेटवर्क डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू द फील्ड्स वाया फील्ड चैनल्स। उसके बाद आता है फील्ड चैनल, स्मॉल डिचेस विद इन फील्ड्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर टू क्रॉप रोज और बेसिन्स।
देन विल रीड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल. सो बेस्ड ऑन वाटर सोर्स, पानी के सोर्स के हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे. पहला है पेरिनियल कैनाल, दूसरा है नॉन पेरिनियल कैनाल. सो पेरिनियल कैनाल में हमेशा साल भर पानी रहता है, लेकिन नॉन पेरिनियल कैनाल ऑपरेट्स ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन और व्हेन रिवर वाटर इज अवेलेबल. सो अलाइनमेंट के हिसाब से कैनाल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कंटूर कैनाल, रिज कैनाल, साइड स्लोप कैनाल. सो कंटूर कैनाल क्या होता है? इट फॉलोज द कंटूर ऑफ द लैंड, अवॉइड्स कट्स एंड फील्स. सो हमारा जो लैंड का जो नेचुरल स्लोप होता है उसको जब फॉलो करके हम लोग कैनाल बनाते हैं उसको बोलते हैं कंटूर कैनाल. रिज कैनाल, इट रन्स अलॉन्ग द रिज लाइन, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंड. सो पूरे जमीन का जो हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे क्राउन उसको जिसको हम बोल सकते हैं, अगर उसी हिसाब से हम लोग बना रहे हैं कैनाल तो उसको बोला जाएगा रिज कैनाल. साइड स्लोप कैनाल, इट इज कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द स्लोप ऑफ ए हिल. ओके, उसके बाद बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, लाइन्ड कैनाल, अनलाइन्ड कैनाल. लाइन कैनाल क्या होता है? साइड एंड बेड कवर्ड विथ सीमेंट, कंक्रीट और ब्रिक टू रिड्यूस सीपेज. आजकल जो हम लोग देखते हैं वो लाइन कैनाल है, जो जिसमें जो कैनाल का जो साइड बेड होता है वो सीमेंट नहीं तो कंक्रीट नहीं तो ब्रिक से कवर हुआ है. अनलाइन कैनाल मेड फ्रॉम अर्थ एंड इट इज प्रोन टू सीपेज एंड इरोजन. सो अनलाइन कैनाल में कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, इसलिए पानी सीपेज कर जाता है, नहीं तो पानी मिट्टी को इरोड कर देता है. उसके बाद आता है क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर. मतलब कैनाल इरिगेशन सिस्टम में बहुत सारा क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर होता है. ये क्या होता है? इट अलाउज कैनाल्स टू क्रॉस नेचुरल ड्रेन्स लाइक रिवर्स और स्ट्रीम. क्योंकि कैनाल जो हम लोग बनाते हैं वो कभी कभी जब फील्ड तक पहुंचने से पहले कोई नेचुरल ड्रेन नहीं तो स्ट्रीम को क्रॉस करता है, तो वहाँ तो डायरेक्टली उसको कनेक्ट करेंगे तो फिर वहाँ से फिर पानी लेना मुश्किल हो जाएगा. तो इधर उसके ऊपर लेते हैं नहीं तो नीचे लेते हैं, तो इसीलिए इसी को बोला जाता है क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर. एक्विडक्ट, कैनाल ओवर ए ड्रेन. अगर ड्रेन के ऊपर कैनाल जा रहा है तो उसको बोला जाता है एक्विडक्ट. सुपर पैसेज, ड्रेन ओवर द कैनाल. कैनाल के ऊपर अगर ड्रेन है उसको बोला जाएगा सुपर पैसेज. साइफन एक्विडक्ट, कैनाल ओवर ड्रेन विथ प्रेशर फ्लो. ओके, सो कैनाल इज फ्लोइंग ओवर द ड्रेन बट विथ ह्यूज प्रेशर. लेवल क्रॉसिंग, कैनाल एंड ड्रेन क्रॉस एट द सेम लेवल. अगर कैनाल और ड्रेन सेम लेवल में क्रॉस करे उसको बोला जाएगा लेवल क्रॉसिंग. एडवांटेजेस ऑफ कैनाल इरिगेशन, इट इरिगेट्स लार्ज एरियाज इकोनॉमिकली, ensures year-round water supply, increases agricultural productivity, controls flood by diverting excess river water, helps recharge groundwater in nearby areas. Okay, disadvantages क्या है? High initial cost, water logging and salinization due to poor drainage, uneven water distribution to tail end users, canals occupy valuable land, risk of seepage and loss in unlined canals. वाटर लॉसेस इन कैनाल इरिगेशन. सो कैनाल इरिगेशन में वेराइटी लॉसेस होता है पानी का. पहला है सीपेज लॉस, उसके बाद है इवापोरेशन लॉस, नहीं तो पर्कुलेशन लॉस. सीपेज लॉस क्या होता है? वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड अप टू 40% इन अनलाइंड कैनाल्स. जनरली इसीलिए हम लोग सारा कैनाल आजकल कॉस्टली हो गया, लेकिन हम लोग लाइन कैनाल बना दे रहे. इवापोरेशन, ऑफकोर्स अगर गर्मी ज़्यादा है तो तुम्हारा कैनाल से पानी इवापोरेट हो जाएगा. पर्कुलेशन लॉस क्या होता है? वाटर पर्कुलेट्स बियॉन्ड रूट जोन्स इन फील्ड. मतलब पानी जब सप्लाई होता है वो रूट में ना रह के रूट से नीचे चला जाता है, तो उसको बोला जाता है पर्कुलेशन. ओके, उसके बाद आता है इरिगेशन एफिशिएंसी इन कैनाल. सो कैनाल में इफिशिएंसी इरिगेशन का इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? हम लोग लाइन कैनाल यूज़ करना चाहिए, रोटेशनल वाटर सप्लाई प्रैक्टिस करना चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए कैनाल का, मेजरिंग डिवाइस कुछ होना चाहिए आउटलेट में, इम्प्रूव फील्ड ड्रेनेज. फील्ड में जो ड्रेनेज है उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करना होगा. सो कैनाल के मेंटेनेंस एंड एक्टिविटीज़ में क्या क्या करना पड़ता है हमें? डीसिल्टिंग एंड क्लीनिंग, रिपेयरिंग ब्रीचेस एंड लाइनिंग, वीड कंट्रोल, रेगुलेटिंग फ्लो यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, मॉनिटरिंग वाटर लेवल्स. वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स. ड्यूटी, एरिया इरिगेटेड पर यूनिट डिस्चार्ज ऑफ वाटर. मतलब ड्यूटी का मतलब है अगर हम 1 लीटर पानी सप्लाई कर रहे हैं उसमें कितना एरिया इरिगेशन हो रहा है. ठीक है, सो जितना पानी सप्लाई होगा उसमें कितना इरिगेशन हो रहा है अगर जानना है तो उसको बोला जाता है ड्यूटी. सो उसका यूनिट क्या है? हेक्टर पर क्यूमिक. फिर डेल्टा क्या होता है? टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप ड्यूरिंग इट्स एंटायर ग्रोथ पीरियड. मतलब एक क्रॉप को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितना पानी यूज हुआ है उसके ग्रोथ में, उसको बोला जाता है डेल्टा.
उसका यूनिट क्या होता है, मीटर और सेंटीमीटर। फिर बेस पीरियड, द टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट वाटरिंग ऑफ ए क्रॉप। सो जब हम लोग कोई भी प्लांट लगाते हैं या क्रॉप लगाते हैं, उसका एक फर्स्ट वाटरिंग होता है और एक लास्ट वाटरिंग होता है। लास्ट वाटरिंग मतलब हम उसको उसके प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आखिरी बार एक बार उसको पानी दिया जाता है, उसके बाद 2-3 दिन बाद उसको फिर हम लोग प्लग कर देते हैं। तो फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग के बीच में जो गैप होता है उसको बोला जाता है बेस पीरियड। सो इसका एक फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 इंटू बी बाई डी। देन कम्स सॉयल वाटर, सॉयल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। इसमें बहुत सारा टर्म्स है। पहला टर्म है इन्फिल्ट्रेशन। सो इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है किस रेट से पानी सॉयल में पेनिट्रेट कर रहा है। पर्कोलेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द सॉयल, मतलब मिट्टी के नीचे पानी जब मूव करने लगता है उसको बोला जाता है पर्कोलेशन। कैपिलरिटी, मूवमेंट ऑफ अपवर्ड वाटर ड्यू टू सक्शन। सो पानी जब ऊपर फ्लो करने लगता है, मतलब जनरली पानी क्या ग्रेविटी के हिसाब से नीचे फ्लो करना चाहिए, लेकिन जब उसको अपोजिट फ्लो करता है उसको बोला जाता है कैपिलरिटी। फील्ड कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम वाटर सॉइल कैन रिटर्न। एक हर सॉइल का डिफरेंट कैपेसिटी होता है। सो उसका जो पानी स्टोर करने का कैपेसिटी उसको बोला जाता है फील्ड कैपेसिटी। विल्टिंग पॉइंट, वाटर लेवल वेयर प्लांट्स कैन नो लॉन्गर एब्जॉर्ब, मतलब इस लेवल के बाद पानी और प्लांट और पानी नहीं ले पाएगा, उसको बोला जाता है विल्टिंग पॉइंट। सो द मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया क्या क्या होता है, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, हीराकुड डैम उड़ीसा, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात, इंदिरा गांधी कैनल राजस्थान। सो इरिगेशन का एडवांटेजेस क्या है, इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल, assured water supply, use of fertilizer and pesticide, development of agro based industries, soil fertility improvement, employment generation, flood control and groundwater recharge. Disadvantage क्या है, water logging, salinization and alkalization, inequitable water distribution, high initial cost, loss of water, spread of waterborne diseases, displacement due to projects, land waste